हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल बीत एकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए EMRS की जो टीचिंग वैकेंसीज आउट हुई हैं और जिनकी एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि दिसंबर में आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे। तो आज मैं आपके लिए EMRS की जो जनरल इंग्लिश आती है ना, उसके क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपने फ्रेंड्स फिल इन द गिवन ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपने करेक्ट ऑप्शन जो फिल करनी है। सो यहाँ पर क्या है, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर क्या है, ब्रेड एंड बटर। जो ब्रेड एंड बटर है, यहाँ पर ब्रेड एंड बटर क्या है, एक है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है ब्रेड एंड बटर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक डिश है। यहाँ हम कह सकते हैं स्नैक, ठीक, या ब्रेकफास्ट या लंच डिनर। तो ये क्या है, एक डिश है। तो डिश है, ऐसा थोड़ी है कि हम पहले ब्रेड खाते हैं उसके बाद हम जो क्या ब्रेड बटर लेते हैं। नहीं, हम पहले इसे एक डिश बनाते हैं फिर उनसे हम खाते हैं। जैसे हम ब्रेड है, ब्रेड पर बटर लगाते हैं उसके बाद ही हम उसे खाते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ क्या है, एक सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर क्या आ गई, सिंगुलर ही आ गई। क्या आ गई, सिंगुलर ही आ गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में सिंगुलर कहाँ पर है, हैव है, काटो, आर है, काटो। यहाँ पर हमारे पास है एज है। यहाँ पर क्या आएगा, एज और हैज़ में से हैज़ की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर एज आएगा। क्या है कि ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें। फर्स्ट की जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब एज हमारी राइट ऑप्शन है। सेकंड, आई डैश यूर लेटर यस्टरडे से हमें क्या पता चला है कि पास्ट इंडेफिनिट की बात हुई है। पास्ट कौन से टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो इसका मतलब कि V2 की बात हो रही है, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, रिसीव्ड। यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, राइट सी, रिसीव्ड। आई रिसीव्ड यूर लेटर यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड देखिए। चूज द सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर क्या है, हमें 4 ऑप्शंस दी हैं, उनमें हमने करेक्ट एक सेंटेंस बनाना है। जब हमने एक सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले तो हम क्या है, ग्रामेटिकल से देखेंगे, ग्रामेटिकल सेंस से देखेंगे। कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कि सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पर या तो शी से स्टार्ट होगा या फिर इट कुड से। हमारे पास यहाँ पर हम 2 से देख सकते हैं, स्टार्ट होगा या तो शी से या इट कुड से। अगर शी से स्टार्ट होता है ये तो हो गया सब्जेक्ट, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब कि सी, यहाँ पर हम सी देखते हैं, मतलब कि हमारे पास सी वाली ऑप्शन भी है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इट कुड, मतलब कि डी ऑप्शन, मतलब कि हमारा जो आंसर है, जो कह लो राइट ऑप्शन हो, या सी से स्टार्ट होगी या डी से। इसका मतलब है कि सी और डी वाली ऑप्शन तो कट होगी। अब हम देखते हैं कि शी के बाद क्या आ सकता है, शी वंडर्ड। या तो शी के बाद हमने वर्ब देखनी है ना, तो क्या आ सकता है, या शी के बाद वंडर्ड आ सकता है, या फिर अगर हम इट कुड से देते हैं, इट कुड
हम कुड क्या है, यहाँ पर हमारा मॉडल वर्ब है। हमें पता है कि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इट कुड बी ट्रू आ सकता है। यहाँ पर हम देखिए, अगर हम डी और बी देखते हैं, डी और बी हमारी यहाँ पर बनती है सेकंड में। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद देखें सी से देखते हैं शी, मतलब कहने का मतलब है, अगर हम शी वंडर्ड, मतलब ई भी आ रहा है हमारे पास, शी वंडर्ड वेदर्ड, इट कुड बी ट्रू। तो हमारी यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर जो भी हमारी ए आंसर बन रही है। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर हमारी जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारी करेक्ट होगी। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर हमें सेंटेंस दिया गया है और उसमें जो एरर है वो हमने बताना है। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है ओनली वन है, उसके बहुत ज़्यादा उसके सभी नावल में से सिर्फ एक क्या है, नॉट वर्थ रीडिंग। मतलब कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ओनली वन है। ओनली वन है तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आ लिखा है, यहाँ आ नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी एरर है, कौन से सेंटेंस में, यहाँ पर कौन से पार्ट में है, सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, यहाँ सी वाले में है। दैट आ लिखा है, दैट इज आएगा, तो इसका मतलब हमारी जो एरर है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, वो सी वाले में है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सी, जहाँ पर सी लिखा है। ये हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर हमने क्या करना है, टेंस है, यह टेंस है, इसमें हमने क्या गिवन करना है भी, कौन सा टेंस है। इस क्वेश्चन में बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि इसकी दो ऑप्शंस राइट बनते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट और एक पास्ट परफेक्ट। जो D++ है उन्होंने इनका जो आंसर है वो प्रेजेंट परफेक्ट माना है। प्रेजेंट परफेक्ट किसने, D++ ने। बट हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, EMRS की। जो EMRS की है, उन्होंने इसका जो आंसर है उसे पास्ट परफेक्ट माना है। कैसे माना है, अब हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें टेंस की, जो टेंस है, क्योंकि जो मॉडल वर्ब है उसको टेंस में नहीं लेते, क्योंकि टेंस की अपनी ही बहुत सारी जो वर्ब और फॉर्म होती हैं, वर्ब की फॉर्म जो होती हैं। सिंपल, विल और शैल फ्यूचर में आता है। तो यहाँ पर हम किया है, शुड हैव गॉन टू मार्केट, राम शुड हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ पर हम क्या है, ये हमारा क्या है, जैसे हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हैं, जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है, जब हम कैन में शैल विल, ये हमें किस सेंटेंस में लगते हैं, हम इसे प्रेजेंट किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगते हैं, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस में जब हम कंडीशनल सेंटेंस करते हैं, और अगर हम सेकंड, इसकी कौन सी फॉर्म बनेगी, कुड बनेगी। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। कैन का कुड बन जाता है, मे का माइट बन जाता है, और शैल का शुड, और विल का वुड, ठीक, विल का वुड बनता है। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कौन सा बनता है, पास्ट परफेक्ट का। तो हम इसे, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है,
शुड लगता है। उसके बाद जो किया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, परफेक्ट तो है, पास्ट मतलब कि हैव, सॉरी शुड, और परफेक्ट मतलब कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जो हमारी जो राइट ऑप्शन है जहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट। राइट ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन की कौन सी है, डी। राइट ऑप्शन फिफ्थ क्वेश्चन की डी होगी हमारी जहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन हमारा, चूज द वर्ड सिमिलर नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू गिवन वन। यहाँ पर हमें करेज दिया हुआ है, करेज, करेज का जो सिमिलर मीनिंग है वो हमने बताना है, मतलब साइनोनियम बताना है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो करेज है इसका मतलब क्या है, बहादुरी। ठीक, बहादुरी। तो यहाँ पर हमें फोर ऑप्शन दी गई हैं, हमने यहाँ पर किसका बताना है, करेज का बताना है। ठीक, हमें यहाँ पर फोर ऑप्शन दी है, हेजिटेशन, हेजिटेशन, कवर्डाइस, फोर्टिट्यूड एंड वर्चू। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हेजिटेशन होता है, हेजिटेशन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, हेजिटेशन क्या होता है यहाँ पर, हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट। ठीक है, कवर्डाइस होता है, कवर्डाइस का मतलब होता है कायरता। तो फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है जब हम खतरे वाली स्थिति में भी क्या हो, बहादुरी दिखाएं अपनी। ठीक, और वर्चुअल का मतलब क्या होता है, मतलब कि हाई मॉरल वैल्यूज़। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होएगा करेज का, जो उसका सिमिलर मीनिंग होगा वो होगा फोर्टिट्यूड। क्या होगा, फोर्टिट्यूड होगा। सिक्स क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी, फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट सेवन पर देखिए, सेवन्थ क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर सेवन क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमने चूज द ऑप्शन विच नियरली, यहाँ सेवन क्वेश्चन में चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन ईडियम। यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन है बिड्स फेयर, ही बिड्स फेयर टू राइवल हिज फादर एज अ लॉयर। मतलब कि बिड्स फेयर का यहाँ पर हमने मीनिंग बताना है। इसका मतलब है कि अच्छी खासी टक्कर देना। जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, उसमें हमें ऐसा लगे कि जैसा हमें ही जीतने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा सीम्स लाइकली, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीम्स लाइकली। आगे एट्थ क्वेश्चन पर चलिए अब हम। एट्थ क्वेश्चन में क्या करना है, हमने चूज करना है ओपोजिट मीनिंग किसका, डैमेज का, डैमेज का ओपोजिट मीनिंग चूज। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एट्थ में डैमेज का हमने ओपोजिट मीनिंग बताना है, कंपनसेशन, कंपनसेशन, रॉन्ग, रैप्चर, मेहम। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेहम है वो उसका मतलब है, उसका मीनिंग है हड़बड़ी मच जाना, और जो रैप्चर है उसका मतलब है ओके टूट फूट हो जाना, टूट जाना। ठीक, और रॉन्ग का कोई मतलब होता है गलत। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो इसका राइट ऑप्शन है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मतलब कि हमारे एट्थ का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कंपनसेशन। आगे देखिए नाइन क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन में वॉइस का क्वेश्चन है, जहाँ पर देखिए हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर क्या है, हमें वॉइस का क्वेश्चन दिया है, आपको पता है कि वॉइस में हम क्या करते हैं, अगर वॉइस में हमें इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन आए तो हमें उसे इंटेरोगेट में ही रखना होता है, और अगर हु से स्टार्ट हो तो हमें उसे बाय हूँ लगाना होता है। क्या लगाना होता है, बाय हूँ से स्टार्ट करना होता है। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद हमारा जो है इंटेरोगेटिव साइन आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा जो हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का।
यहाँ पर फ्रेंड्स 9 क्वेश्चन में हमें वाइस पूछा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखना है कि हु लिखा है तो बाय होम से स्टार्ट होगा, बाय होम बाय होम बाय होम। इसका मतलब सेकंड जो है वो तो कट हो गया, कट हो गया सेकंड वाला। अब हम देखते हैं अगलों में से। देखिए बाय होम के बाद इज़ है जो कंटिन्यू है, हमें उसे कंटिन्यूस में ही रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे बाय होम इज़ आ गया, उसके बाद द डोर आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नोकिंग है ना, नोकिंग है तो हमें बीइंग लगाना है, वो भी ठीक है। उसके बाद नोक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो कि है नोक्ड है। उसके बाद जो एट है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है और इसे हमने खाना नहीं है, इसे एज इट ही लगाना है, ठीक, तो ये भी है। उसके बाद लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव साइन भी है। तो यही हमें हमारी राइट ऑप्शन दिखाई दे रही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। सेकंड तो कट गया क्योंकि ये वाई होम से स्टार्ट नहीं होता। थर्ड में देखिए वाई होम इज द डोर बीइंग नोक्ड। यहाँ पर जो है वो एट है, जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो नहीं लगाई, इसका मतलब हमारी सी भी कट होगी, सी ऑप्शन भी हमारी कट गई है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ है जो वाई होम इज़ द डोर बीइंग नोक्ड एट। यहाँ पर लिखा तो सभी कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पर क्या है, उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो ये क्या है, ये हमारी गलत ऑप्शन होगी। तो हमारी जो राइट ऑप्शन बनी है ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि ए इज़ हमारी राइट ऑप्शन। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। यहाँ पर हमने क्या है, जो आर्टिकल यूज़ करना है, जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ करना है आर्टिकल हमारा। ठीक है, जहाँ पर दिया गया है कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल। ठीक, और इसमें हमें यहाँ पर फिल करना है कि कौन सा जो हमारा राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल मान लो ए और एन, ठीक, दा भी आता है, तो दा होता है जो स्पेशल होता है चीज़, उसके लिए हम लगाते हैं। ए जो है वो जो कंसोनेंट साउंड आए, कंसोनेंट, ठीक, कंसोनेंट साउंड आए तो जहाँ वहाँ पर हम ए लगाते हैं। जहाँ पर वॉवल साउंड आए तो वहाँ पर एन लगाते हैं। कंसोनेंट मतलब वहाँ जहाँ पर व्यंजन की जो ध्वनि की आवाज़ आए, ध्वनि आए, जो साउंड आए, ठीक। और एन कब लगाते हैं, जहाँ पर स्वर की हमें आवाज़ आए। जैसे हम देखते हैं, और इसमें यहाँ पर देखें कॉपर इज ए डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल मतलब यू की आवाज़ आई, ये क्या है हमारा कंसोनेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन क्या आई, ए आई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये क्लास। आज हम आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो इंग्लिश के आते हैं। 10 क्वेश्चन ही लगभग पूछे जाते हैं, और इसके बाद मैं आपके लिए और भी जैसे हिंदी, जनरल हिंदी के क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।